ये कहानी है पाषाण युग के अंत की, यानी कि लगभग 20,000 साल पहले की, जहाँ पर कुछ यूरोपियंस को दिखाया जाता है जो कि अपने सरदार ताऊ के साथ मिलकर भैंसों का शिकार कर रहे थे। वहीं मौका देखते ही ताऊ अपने कबीले वालों से हमला बोल देता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर भैंसों पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ मौजूद कुछ भैंसे अपनी जान बचाने के चक्कर में वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जिससे कुछ भैंसे वहीं पर बनी एक गहरी खाई से गिरकर मर जाते हैं। अब ये देखकर एक भैंसा इन कबीले वालों की सारी चाल समझ जाता है, जिस वजह से वो सरदार के बेटे केड़ा पर हमला कर देता है और फिर उसे अपनी सींग पर फंसाकर खाई की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर केड़ा के पिता ताऊ उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी उसे कोई असर नहीं होता और अंत में वो केड़ा को खाई की तरफ उछाल देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है लगभग 1 हफ्ते पहले, जहाँ पर कीड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो कि सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर रात में हम उस कबीले के सरदार ताऊ और उसकी वाइफ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे केड़ा को शिकार पर ले जाने की बात करते हैं। तो केड़ा की माँ ताऊ से कहती है कि केड़ा को शिकार पर मत ले जाओ, क्योंकि केड़ा अभी शिकार के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर केड़ा के फादर उससे कहते हैं कि बस कुछ ही दिनों में सर्दियां आने वाली हैं और अगर हम लोगों ने शिकार नहीं किया तो हम सबको भूखा ही मरना पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन कबीले के सभी लोग शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। कई घंटों के सफर के बाद ये लोग एक पत्थर के बने टीले के पास पहुंचते हैं, जो कि कभी इनके ही पूर्वजों ने बनाया था। अब ये लोग वहां पहुंचे ही थे, तभी दूसरी तरफ से और कुछ कबीले वाले आ जाते हैं, जो कि इन्हीं की तरह सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर निकले होते हैं। अब ये सभी लोग अपनी रात वहीं पर गुजारते हैं और सुबह होते ही अपने अपने कबीले के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। ये नजारा देखकर साफ पता चल रहा था कि इनका सफर वाकई काफी जोखिम भरा है, क्योंकि इनके कई पूर्वजों ने इसी तरह से इस सफर में अपनी जान गंवाई है। वहीं कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर मिलता है, जिस पर ये सभी मिलकर हमला कर देते हैं और जब वो सुअर घायल हो जाता है तो केड़ा के फादर ताऊ अपने बेटे से कहते हैं कि इसे अब तुम मारोगे, लेकिन केड़ा इस बेबस की जान नहीं ले पाता। ये देखकर उसके पिता ताऊ उस पर काफी गुस्सा होते हैं और फिर केड़ा के हाथ से चाकू छीनकर उस जंगली सुअर को वहीं पर मार देते हैं और केड़ा से कहते हैं कि तुम इतने कायर निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ वही जिंदा रह सकता है जो ताकतवर है, क्योंकि अगर कमजोर रहोगे तो जानवरों का खाना बन जाओगे। और शायद यही सच था, क्योंकि उस समय हर जानवर या इंसान एक दूसरे पर डिपेंड था। इसके बाद रात में जब ये लोग अपना शिकार खा रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर शेर आ जाता है और उनमें से एक लड़के को उठा ले जाता है। जिसके बाद अगली सुबह ये लोग उसकी याद में कुछ पत्थर इकट्ठा करके एक टीला लगाते हैं और फिर शिकार की तलाश में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब कई खतरनाक जंगलों से गुजरने के बाद इन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता। फिर रात में ये सभी एक गुफा में रुकते हैं, जहाँ ताऊ अपने बेटे केड़ा के हाथ पर एक स्टार टैटू बनाता है और कहता है कि ये तारे तुम्हें वापस अपने घर तक ले जा सकते हैं। यानी कि वो स्टार टैटू इन लोगों के घर का नक्शा होता है, जिसकी मदद से ये लोग वापस अपने घर तक जा सकते थे। अब सुबह होते ही ये लोग फिर से एक बार शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखने के बाद ये सभी खुश हो जाते हैं और आगे बढ़कर उन जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा की तरफ तेजी से आने लगता है और ये वही पल होता है जब वो भैंसा केड़ा को खाई से उछाल देता है, जिसके बाद केड़ा एक गहरी खाई में जाकर लटक जाता है। अब ये सब देखकर कबीले वाले और उसके फादर यानी कि ताऊ दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी इक्विपमेंट ना होने की वजह से वो उसे बचा नहीं पाते। तभी अचानक केड़ा का भी हाथ फिसल जाता है और वो खाई के बीचों बीच बनी एक चट्टान पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब केड़ा के फादर उसे कई बार आवाज लगाते हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस वजह से वो पूरी रात वहीं पर रुकते हैं। और फिर अगली सुबह वो सभी लोग उसे मरा समझकर वहाँ पर एक पत्थर का टीला लगाते हैं और फिर सभी लोग खाई के नीचे पड़ी हुई भैंसों का मीट लेकर वापस घर लौट जाते हैं। अब इधर काफी समय तक केड़ा को होश नहीं आता, जिस वजह से वहाँ पर कुछ गिद्ध आ जाते हैं और जैसे ही वो गिद्ध केड़ा पर अटैक करते हैं वैसे ही केड़ा को होश आ जाता है और वो उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और हड़बड़ाई हुई आवाज में
अपने फादर को आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो केड़ा उस चट्टान में चढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन केड़ा का एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि खाई से गिरने की वजह से उसका एक पैर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब केड़ा के पास ऊपर चढ़ने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं होता है। अब केड़ा चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर घने बादल आ जाते हैं और फिर कुछ ही देर में जोर की बारिश होने लगती है, जिस वजह से खाई के नीचे बहुत सारा पानी भर जाता है। अब ये देखकर केड़ा की एक नई उम्मीद जाग उठती है और फिर वो नीचे पानी में छलांग लगा देता है। अब केड़ा की जान तो बच जाती है, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका एक पैर टूट जाता है। अब केड़ा अपने टूटे हुए पैर को एक लकड़ी के सहारे से बांध देता है और फिर लंगड़ाते हुए जब वह उस चट्टान पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके फैमिली वाले और कबीले वालों ने मिलकर एक टीला बनाया हुआ है, जो कि मृत्यु के बाद बनाया जाता है। अब ये देखकर केड़ा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बिखेर देता है। अब रात में केड़ा जानवरों से बचने के लिए अपनी पूरी रात एक सूखे पेड़ पर बिताता है और फिर अगली सुबह जैसे ही वो पानी पीने नदी के पास जाता है तो अचानक से कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। तो केड़ा भागते हुए उस पेड़ में चढ़ने लगता है, तभी अचानक एक भेड़िया उसके कपड़े में लटक जाता है। अब ये देखकर केड़ा अपनी चाकू से उस पर हमला कर देता है। अब चाकू लगते ही वो भेड़िया घायल होकर वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद पूरी रात सारे भेड़िए वहीं पर बैठे रहते हैं। लेकिन जब अगले दिन केड़ा सोकर उठता है तो वह देखता है कि वहां से सारे भेड़िए जा चुके हैं सिवाय उस जख्मी भेड़िया के। अब केड़ा पेड़ से उतरकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह देखता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है और वो दर्द से करा रहा है। ये देखकर केड़ा को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने कंधों में उठाकर उसी गुफा में ले जाता है जहाँ पर वह कुछ दिन पहले अपने कबीले वालों के साथ रुका था। अब केड़ा वहीं भेड़िए के घाव को साफ करता है। इसके बाद अगली सुबह केड़ा उठकर बाहर जाता है और अपने पैर पर लगाने के लिए कुछ दवा तोड़ कर लाता है ताकि वो अपने पैर को चलने लायक बना सके। अब ये दोनों जख्मी होने की वजह से कई दिन उसी गुफा में ही रुकते हैं और धीरे धीरे इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन केड़ा अपने हाथ पर बने स्टार टैटू को देखते हुए आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है और अपने माता पिता से मिलना है। अगली सुबह केड़ा जल्दी अपने घर की ओर निकलने के लिए तैयार होने लगता है और फिर केड़ा उस भेड़िए से कहता है कि बर्फ पड़े इससे पहले मुझे अपने घर पहुंचना होगा और इसीलिए अब तुम भी अपने घर चले जाओ। इतना कहकर केड़ा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब कुछ दूर जाने के बाद केड़ा देखता है कि वो भेड़िया अभी भी उसके पीछे आ रहा है। अब ये देखकर केड़ा उसे कई बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब कुछ दूर जाने के बाद केड़ा को एक जंगली सुअर दिखाई देता है। भेड़िया उस सुअर को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसका शिकार नहीं कर पाता। अब ये देखकर केड़ा समझ जाता है कि शायद इसे भूख लगी है, जिसके बाद केड़ा उसे खाने के लिए कुछ कीड़े देता है और पहली बार वो भेड़िया केड़ा के हाथ से वो कीड़े खा लेता है और यहीं से इन दोनों की दोस्ती का धागा और भी मजबूत हो जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार करता है, जिसे ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात में वो भेड़िया केड़ा के साथ ही सो जाता है और अगली सुबह भेड़िया केड़ा का मुंह चाटकर उसे जगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद केड़ा उठकर उससे कहता है कि तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसके बाद केड़ा उसे नहलाने के लिए एक झील के पास ले जाता है और फिर ये दोनों वहाँ पर खूब नहाते हैं। नहाने के बाद वो भेड़िया केड़ा के लिए एक मछली भी पकड़ता है। अब केड़ा उस भेड़िया को एक नया नाम देता है, अल्फा। और अब ये दोनों साथ ही रहते थे और साथ में ही शिकार करते थे। जब एक रात केड़ा ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठा होता है, तभी अचानक वहाँ पर कुछ और भेड़िए आ जाते हैं, लेकिन वो अल्फा को देखते ही शांत हो जाते हैं, जिसे देखकर केड़ा समझ जाता है कि ये उसके परिवार वाले हैं। इसीलिए केड़ा अल्फा से कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ चले जाओ, जिसके बाद अल्फा वहाँ से चला जाता है। अब आगे का सफर केड़ा को अकेले ही तय करना होगा, इसीलिए वो भी अब चल पड़ता है अपने घर की तरफ। अब धीरे धीरे बर्फ पड़ने लगती है और साथ ही बर्फीली हवाएं भी चलने लगती हैं, लेकिन केड़ा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही रहता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद वो देखता है कि कुछ भेड़िए किसी जानवर को खा रहे हैं और उनमें से एक अल्फा भी है, लेकिन वो भेड़िए अल्फा को शिकार नहीं खाने दे रहे थे। केड़ा अल्फा को देखते ही पहचान जाता है और वह उसकी तरफ भागता है,
लेकिन तभी अचानक झील पर जमी बर्फ की चट्टान टूट जाती है, जिस वजह से केड़ा झील के अंदर घुस जाता है। अब ये देखकर अल्फा भी उसकी तरफ भागता है और बर्फ तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत बहुत मोटी होती है, इसीलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता। अब केड़ा के पास जो चाकू होता है वो उसी की मदद से बर्फ की परत को तोड़ता है और ऊपर आ जाता है, और इस तरह से एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब ठंड से बचने के लिए केड़ा अपने कपड़े उतारता है और आग जलाता है, और फिर रात में केड़ा ठंड से बचने के लिए अल्फा के साथ ही सो जाता है, और सुबह होते ही ये दोनों फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। आप कुछ दूर जाने के बाद केड़ा को एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर केड़ा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब केड़ा उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी ठंड से पहले ही मर चुका था। अब केड़ा उस आदमी का तीर कमान लेकर अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। अब ये दोनों कुछ दूर ही गए थे, तभी अचानक कुछ लकड़बग्घे इन पर हमला कर देते हैं। तो ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में घुस जाते हैं, पर ये गुफा एक शेर की होती है। अब शेर केड़ा को देखते ही उस पर अटैक करने ही वाला था, तभी अचानक बीच में अल्फा आ जाता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी मौका देखकर केड़ा उस तीर से शेर पर हमला कर देता है, जिससे वो शेर वहीं पर मर जाता है। लेकिन इस लड़ाई में अल्फा काफी घायल हो जाता है, जिस वजह से केड़ा और अल्फा वहीं पर रेस्ट करते हैं और अगली सुबह फिर से अपने सफर को शुरू कर देते हैं। और फिर कई घंटों के सफर के बाद ये दोनों उसी टीले के पास पहुंचते हैं जिसे इनके पूर्वजों ने बनाया था, और ये वही टीला होता है जहां से केड़ा और उसके कबीले वालों ने अपने सफर की शुरुआत की थी। केड़ा इस टीला को देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसका घर अब ज्यादा दूर नहीं है। अब एक बार फिर से केड़ा उन बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए अपने सफर को जारी करता है। अल्फा काफी जख्मी होने की वजह से कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक से गिर जाता है। ये देखकर केड़ा अल्फा को अपनी गोद में उठाता है और फिर से आगे का सफर तय करता है। लेकिन अब कुछ दूर जाने के बाद केड़ा के भी पैर डगमगाने लगते हैं, क्योंकि बर्फीली हवाएं बहुत ही तेज चल रही होती हैं, जिस वजह से केड़ा की भी हिम्मत टूटने लगती है और वो भी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी केड़ा को एक सपना आता है जिसमें उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि केड़ा को जितना तुम कमजोर समझती हो उससे कई गुना ज्यादा वो ताकतवर है। अब ये सुनकर केड़ा को एक बार फिर से जोश आता है और एक बार फिर से केड़ा अपने बाकी के सफर के लिए उठ खड़ा होता है। और फिर कई घंटों के सफर के बाद केड़ा अपने कबीले तक पहुंच जाता है। वही कबीले वाले जब केड़ा की गोद में अल्फा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इंसान एक जानवर को कबीले तक जिंदा लेकर आया है। वही केड़ा के माता पिता जब उसे देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और साथ ही बहुत खुश भी थे। केड़ा अपने फादर से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए, और इतना कहकर केड़ा बेहोश हो जाता है। और जब केड़ा को होश आता है तो वो खुद को अपने घर के अंदर पाता है, और वहीं अल्फा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटा होता है। तभी कबीले की एक औरत अल्फा के एक छोटे से बच्चे को उठाकर कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल केड़ा को नहीं पता था कि अल्फा एक प्रेग्नेंट मादा भेड़िया है। अब कबीले वाले भी अल्फा और उसके बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और यही वो पल होता है जब इंसान जानवरों से दोस्ती करना शुरू करते हैं, और अंत में दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे हैं। दरअसल ये कहानी हमें सिखाती है कि जिसके दिल में दया और प्यार का अटूट विश्वास होता है वो शख्स इंसानों का ही नहीं बल्कि जिसका चाहे उसका दिल जीत सकता है, और साथ ही उन्हें अपना दोस्त भी बना सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।